बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ दाऊद खोसा। तो रिसर्च की डेफिनेशन को जानने के बाद और उसको समझने के बाद अब हम उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको समझने की कोशिश करते हैं कि रिसर्च की खसूसियात क्या हैं। तो नंबर वन, इट हैज़ अ क्लियर पर्पस। तो रिसर्च का जो बेसिक पर्पस होता है वो क्लियर होता है। रिसर्च को मालूम होता है कि व्हाट ही वांट टू अचीव। क्या वो नॉलेज गेन करना चाहता है, किसी चीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना चाहता है, किसी फिनोमेना को एक्सप्लेन करना चाहता है, उसकी वजाहत करना चाहता है, या कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता है। तो मुख्तलिफ़ किस्म के जो एम्स हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन वो उनको फॉलो करेगा कि उसका जो रिसर्च करने का बेसिक पर्पस है वो क्या है। नंबर टू, इट डिमांड्स अ क्लियर स्टेटमेंट ऑफ द प्रॉब्लम। जब जो भी इशू होगा, जो भी मसला होगा, चाहे जो उसका एम होगा, उसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले वो क्लियर डेफिनेशन देगा प्रॉब्लम की, क्लियर स्टेटमेंट देगा। वो पैरामीटर कि जिस चीज़ को वो अचीव करना चाहता है, जिस प्रॉब्लम को वो जानना चाहता है, उसको डिफ़ाइन करेगा। क्वेश्चन नंबर करेक्टरिस्टिक नंबर 3 जो है वो है इट रिक्वायर्स अ प्लान। तो साफ ज़ाहिर है रिसर्च बेसिकली प्लानिंग ही का नाम है कि एक मनसूबा बंदी करके तमाम जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है उसको फॉलो करके ही रिसर्च करने के लिए जाएगा। इट इज़ सिस्टमेटिक। सिस्टमेटिक से मुराद ये है कि रिसर्च का एक पूरा प्रोसेस है जिसके डिफरेंट स्टेप्स होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, आर्डर और तरतीब होती है। तो वो उसको क्या है उसने फॉलो करना है। तो ये भी रिसर्च की खासियत है कि तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस, प्रोसेस, स्टेप, सीक्वेंस, आर्डर को फॉलो किया जाता है। इट कलेक्ट्स डेटा सिस्टमेटिकली। तो रिसर्चर जो डेटा कलेक्ट करेगा उसके लिए जो मुख्तलिफ़ किस्म के टूल्स, डेटा गैदरिंग टूल्स हैं, डिवाइसेस हैं, चाहे वो क्वेश्चनर हो गया, ऑब्जर्वेशन हो गया और मुख्तलिफ़ किस्म के जो टूल्स हो गए, इंटरव्यू हो गया, उनको वो सिस्टमेटिकली फॉलो करेगा। डेटा कलेक्शन की जो टेक्निक्स हैं उनको सिस्टमेटिकली फॉलो करता है। इट बिल्ड्स ऑन एग्जिस्टिंग डेटा। तो अक्सर सूरत हाल में मोर देन 99% जो ऑलरेडी लिटरेचर मौजूद होता है, जो फर्स्ट हैंड नॉलेज इंफॉर्मेशन मौजूद होती है, जो इंफॉर्मेशन के सोर्सेस मौजूद होते हैं, तो रिसर्चर उनका रिव्यू करेगा, उनका मुताला करेगा, उनकी स्टडी करेगा और उसकी बुनियाद पर जो है ना अपनी रिसर्च को बिल्ड करेगा। तो लिटरेचर रिव्यू इज़ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च। इट एनालाइजेज एंड इंटरप्रेट्स डेटा सिस्टमेटिकली। अगेन कि जब डेटा आ जाता है, कलेक्ट हो जाता है, उसको एनालिसिस करने के लिए और उससे मुख्तलिफ मीनिंग डिराइव करने के लिए उसका भी एक पूरा प्रोसेस फॉलो करेगा, स्टेप फॉलो करेगा। देयर आर डिफरेंट रिसर्चर स्टैटिस्टिक टूल्स इस्तेमाल करता है। क्वांटिटेटिव टूल्स, नॉन क्वालिटेटिव टूल्स जो हैं उनको अपने एनालिसिस में इस्तेमाल करता है। इसी तरह उससे जो रिज़ल्ट एक्सट्रैक्ट करने के लिए फिर स्टैटिस्टिक टूल्स, डिस्क्रिप्टिव स्टैटिस्टिक हो गई, इन्फरेंशियल स्टैटिस्ट हो गई, तो डिफरेंट किस्म के टूल्स इस्तेमाल करेगा। तो ये तमाम चीज़ें क्या हैं, सिस्टमेटिकली होगा। तो रिसर्च इट इज़ ऑब्जेक्टिव एंड लॉजिकल। तो लॉजिकल भी है और ऑब्जेक्टिव भी है। ऑब्जेक्टिव से मुराद ये है कि जो रिसर्चर की पर्सनल थाट्स हैं, पर्सनल फीलिंग्स हैं, वो उसकी रिसर्च के अंदर इंटरफेयर नहीं करनी चाहिए। उसको अपनी पर्सनल थिंकिंग, सोच, प्रेफरेंस को अलग रखना चाहिए। इसी तरह लॉजिकल से मुराद ये है कि वो अपील करेगा माइंड को या फाइव सेंसेस को, जबकि इलॉजिकल कंक्लूजन्स नहीं होनी चाहिए, इलॉजिकल थ्योरी नहीं होनी चाहिए। रिसर्च इज ऑलवेज लॉजिकल बेस्ड ऑन फैक्ट्स। इट इज़ टेस्टेबल एंड मेजरेबल। अगेन जो रिसर्च होती है उसको दोबारा से अगर कोई करना चाहे, टेस्ट करना चाहे, आजमाइश करना चाहे, वो कर सकता है। मेजरेबल अगर उसकी पैमाइश करना चाहे रिसर्चर, वो कर सकता है। अगेन इसके अंदर जो डिफरेंट किस्म के टूल्स होते हैं, स्टैटिस्टिक्स टूल हो गए, मेजरमेंट स्केल हो गए, मेजरमेंट के जो लेवल हो गए मुख्तलिफ़ किस्म के रिसर्च में को मेजरेबल करने के लिए, तो वो भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो उसकी वजह से रिसर्च इज़ ऑलवेज टेस्टेबल एंड मेजरेबल।
تو جو لاسٹ ریسرچ کی کریکٹرسٹک ہے، ریسرچ ریزلٹس اور فائنڈنگز آر ریپلیکیبل اینڈ ویریفائیبل۔ تو اس سے مراد یہ ہے کہ ریسرچ کے جو سٹیپس ہوتے ہیں، جو سیکوینس ہوتا ہے، وہ ایسا ہوتا ہے کہ کوئی بھی شخص ان سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے دوبارہ سے جو ہے نا اسٹڈی کو کنڈکٹ کر سکے اور دوبارہ سیم اس کے ریزلٹ ہوں۔ تو ریزلٹ شوڈ بی ریپلیکیبل، کہ اٹ کین بی ریپیٹڈ بائی فالوئنگ دا سیم اسٹیپس اینڈ اٹ پروڈیوسز دا سیم ریزلٹ اینڈ ویریفائیبل۔ صاف ظاہر ہے اگر سیم ریزلٹ ریسرچ کنڈکٹ کی جا رہی ہے سیم اسٹیپس کے تھرو اینڈ اٹ از گوئنگ ٹو گیو دا سیم ریزلٹس، اٹ مینس دیٹ ریسرچ از ویریفائیبل۔ تو وہ جو اس ریسرچ کی فائنڈنگز ہیں، ریزلٹس ہیں، وہ تصدیق ان کی جو صحت کی صداقت ثابت ہو جائے گی، پروف ہو جائے گی۔ تو یہ بھی ریسرچ کی خصوصیت میں شامل ہے۔ یہ چند خصوصیات ہیں، ویسے ریسرچ کی بے شمار خصوصیات مختلف کتابوں میں ڈسکرائب کی گئی ہیں، بیان کی گئی ہیں۔ بہرحال ان کو جائزہ لے کے تقریباً ریسرچ کا جو مجموعی اوور آل ویو ہے وہ ہمارے ذہن کے سامنے آ جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ اسی سلسلے کو لے کے آگے چلیں گے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔